हेलो एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ लेसन नंबर 4। आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? जो लेसन 4 का थोड़ा सा पार्ट बच गया था वो मैं आज आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, उसके पहले एक बार रिवाइज करते हैं। तो ये स्टोरी किसके बारे में है बेटा? ये एक स्टोरी है मैजिक स्टिक के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक एलिफेंट रहता है। एलिफेंट क्या रहता है जिसका नेम क्या रहता है? जम्बो। जम्बो। तो जम्बो क्या होता है, उसके पास बहुत बड़ी सूंड होती है और वो बहुत नॉटी सा रहता है। तो एक दिन क्या होता है, जम्बो ऐसे घूम रहा होता है तो देखता है कि एक खिड़की खुली हुई है और खिड़की के अंदर क्या रखा हुआ है? एक पेंसिल रखी हुई है। तो फिर जम्बो क्या करता है, इधर उधर देखता है और पेंसिल को अपने सूंड में पकड़ के बाहर ले आता है। ठीक है, अब फिर वो सबसे पहले तो सोचता है कि ये कुछ खाने वाला, उसको खाता है, टेस्ट करता है। और फिर जब वो टेस्ट में बहुत गंदा लगता है तो कहता है, छी, ये तो टेस्ट में बहुत गंदा है, अब मैं इसका क्या कर सकता हूँ? तो उसके पास एक आइडिया आता है कि चलो अब मैं इस पेंसिल का यूज़, उसको तो नहीं पता रहता कि ये पेंसिल है, तो वो सोचता है कि ये जो भी है इसका मैं यूज़ करूँगा जो पेड़ के सबसे ऊपर ऊपर जो फ्रूट्स लगे होते हैं उनको तोड़ने में, और उनको तोड़ के खाऊंगा और तब तक खाऊंगा जब तक मेरा पेट एकदम भर नहीं जाता है। तो वो ऐसे ही करके खाने लगता है और सोचता है कि ये पेंसिल तो बहुत यूज़फुल है, मैं इसको हमेशा अपने पास, पेंसिल नहीं सॉरी, ये जो स्टिक है उसको मैं हमेशा अपने पास रखूँगा, ये बहुत यूज़फुल है। अब खाने के बाद उसका पेट तो पूरा भर गया था। अब उसको मतलब अब मस्ती सूझ रही थी कि चलो अब तो खाना खा लिए, अब क्या करें टाइम पास के लिए। तो क्या करता है, देखता है कि एक मंकी देखता है। मंकी क्या होता है, बनाना खा रहा होता, बनाना खाता है। तो जंबो जाता है और उसके हाथ पे ऐसे पेंसिल वो करता है, मारता है ऐसे धक्के से। तो जो क्या होता है, मंकी डर जाता है और भाग जाता है। फिर क्या देखता है कि एक चूहा है। वो चूहा क्या होता है, नट खा रहा होता है, मतलब मूंगफलियाँ खा रहा होता है। तो वो भी क्या होता है, उसके पूंछ को ऐसे हिलाता है। ठीक है, तो वो भी जो नट है वो छोड़ के भाग जाता है। तो जंबो खूब खुश होता है कि अरे यार ये तो बहुत मज़ा आ रहा है, इतना इतना खुश हो रहा है, मतलब इतने इतना हेल्पफुल है ये, मतलब मुझे खाना भी दे रहा है और मैं इतनी खुशी खुशी इसके साथ खेल भी रहा हूँ। फिर क्या होता है कि जंबो अब ऐसे ही तो देख सोचता रहता है। फिर क्या सोचता है कि चलो, फिर वो देखता है, जस्ट देन ही सी अ बी ही, वो क्या देखता है, एक झुंड देखता है जहाँ पे बी ही मतलब होता है ना बेटा, जो जैसे हांडा हम लोग देखे हैं ना, मधुमक्खी, मधुमक्खियों का वो छाता देखता है और उसको क्या करता है, तो वो सोचता है कि चलो अब मैं क्या करता हूँ, इनको भी परेशान करता हूँ जैसे कि मैंने माउस को किया और मंकी को किया। तो क्या होता है, उसमें ऐसे ऐसे कर देता है, छेद कर देता है, मतलब उसको ऐसे कर देता है। तो क्या होता है, सभी जो मधुमक्खियां हैं, देखा होगा आपने, सभी मधुमक्खियां क्या होता है, एकदम ऐसे ऐसे आने लगती हैं उसको और उसके पूरा उसको काटने लगती हैं एकदम गुस्से में। और जम्बू क्या करता है, एकदम चिल्लाने लगता है, हेल्प हेल्प हेल्प। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, आगे पढ़ाती हूँ। हियरिंग हिम क्राई द अदर एनिमल्स रन टू हेल्प हिम। ये मतलब उसकी आवाज़ सुन के सारे एनिमल्स उसको उसकी हेल्प के लिए दौड़े। दे थ्रो मड ऑन हिम, और वो मड मीन्स होता है ना बेटा, मिट्टी, गीली मिट्टी जो होती है वो उसके ऊपर फेंके ताकि उसको थोड़ी ठंडी मिले, मतलब वो थोड़ा आराम उसको मिले। सम शाउट लाउडली, किसी ने कहा कि रोल ऑन द फ्लोर, मतलब ज़मीन पे लेट जाओ, घूमते जाओ। जम्बो डज वॉट द एनिमल्स टेल्स हिम टू डू, और जम्बो वो सारी चीज़ करते गया जो भी उसको एनिमल्स कह रहे थे। द बी सून फ्लाई अवे, और थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो सारी मधुमक्खियाँ भाग जाती हैं। ठीक है, क्राइंग जम्बो रन्स होम टू हिज मदर, और क्या होता है, जम्बो रोते रोते अपने मम्मी के पास जाता है। ठीक है, वेयर वाई आर यू क्राइंग, आस्क हिज मदर, उसकी मम्मा पूछती कि तुम क्यों रो रहे हो। जम्बो टेल्स हर द स्टोरी, जम्बो उसको पूरी स्टोरी बताता ही ऑल्सो टेल हर अबाउट द कलरफुल स्टिक, और वो उनको उस कलरफुल स्टिक के बारे में भी बताता है। गो एंड पुट द स्टिक बैक, सी सेज, स्कोल्डिंग होम, स्कोल्डिंग मीन्स होता है ना बेटा डांटना, स्कोल्डिंग मीन्स होता है डांटना। तो वो उसकी माँ कहती है कि जाओ और उसको वापस उसी जगह रखाओ, एंड नेवर अगेन टेक एनीथिंग दैट डज नॉट बिलोंग टू यू, और कहती है कि आज के बाद आप कभी भी वो चीज़ नहीं लोगे जो आपकी नहीं है, आपसे बिलोंग नहीं करती है। ठीक है,
जम्बो टेक्स द पेंसिल एंड पुट इट बैक ऑन द टेबल। जम्बो क्या करता है, उस पेंसिल को लेता है और जाके उसी टेबल पे रख देता है, विंडो जो अंदर है, और फिर वापस आ जाता है। वापस नहीं आता, बस वहाँ रख देता है। जस्ट देन अ बॉय कम्स रनिंग इनटू द रूम। तब तक क्या होता है, एक बच्चा होता है दौड़ते हुए रूम में आता है। ही लुक्स एट द पेंसिल एंड से दिस इज द पेंसिल आई हैव बीन लुकिंग फॉर। और वो देखता है पेंसिल को और बोलता है कि मैं तब से इसी पेंसिल को तो देख रहा था, इसी पेंसिल को ढूंढ रहा था। क्विकली द बॉय पिक्स अप द पेंसिल, ही गोज इनटू द गार्डन एंड बिगिंस टू ड्रॉ। थोड़ी देर बाद, मतलब तुरंत ही जो बच्चा है वो पेंसिल ले लेता है और पेंसिल को लेके गार्डन में चला जाता है और ड्राइंग बनाने लगता है। ही ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एन एलिफेंट। और वो क्या करता है कि एलिफेंट का पिक्चर बनाने लगता है। जम्बो इज स्केर्ड। जम्बो स्केर्ड मीन्स होता है डर जाना। जम्बो क्या होता है, डर जाता है। ही थिंक्स इट इज़ अ मैजिक स्टिक दैट टेल्स हु हैज़ स्टोलन इट। स्टोलन मीन्स होता है बेटा चुराना। तो जम्बू डर जाता है, उसको ये लगता है कि ये जो पेंसिल है वो एक मैजिक स्टिक है जो बताता है कि कौन किसने ये चीज़ चुराई थी, मतलब वो स्टिक किसने चुराई थी वो बताता है कि कौन चुराई थी। और इसने बता दिया मैजिक स्टिक ने कि मैंने चुराया था, इसलिए मेरा फिगर बन रहा है अपने आप। फीलिंग सॉरी फॉर पिकिंग अप द स्टिक, जम्बो सेज टू हिमसेल्फ। जम्बो को बुरा फील होने लगता है कि उसने उस स्टिक को बिना पूछे लिया। नेवर अगेन आई एम गोइंग टू टेक एनी थिंग दैट डज नॉट बिलोंग टू मी। और वो खुद से एक प्रॉमिस करता है कि आज के बाद मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लूँगा जो मेरे से बिलोंग नहीं करती है। देन विथ अ स्माइल ऑन हिज फेस जम्बो वॉक्स बैक होम। और वो अपने फेस पे एक अच्छी सी स्माइल के साथ क्या होता है, जम्बू वापस चला जाता है। तो इस स्टोरी का मीनिंग क्या होता है बेटा, मतलब हमने ये स्टोरी क्यों पढ़ी, इसका मेन कंक्लूज़न ये है कि हमें कभी भी किसी की चीज़ बिना पूछे उससे नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई चीज़ ऐसे रखी हुई है, पेंसिल ही है या पैसे हैं, कुछ भी है, अगर ये आपके नहीं है तो आप इसे मत टच करो। और ठीक है, अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, मान लो आपको ये पेंसिल है आपके फ्रेंड की और आपको उसकी हेल्प की ज़रूरत है, ये पेंसिल आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे, उससे पूछोगे जिसकी ये पेंसिल है, जिससे बिलोंग करती है। अगर उसने परमिशन दी तब तो आप ये हेल्प इसकी लोगे और फिर इसे वापस कर दोगे। ठीक है, तो इस स्टोरी का मीनिंग यही हुआ। ठीक है, कि आप बिना पूछे और जो चीज़ आपसे बिलोंग नहीं करती आप उसे नहीं लोगे। ठीक है, तो आप इसको स्टोरी को अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना, इसके क्वेश्चन आंसर मैं अपलोड कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू।